नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज की जानिब से आज दोपहर डॉक्टर मोहम्मद एहसान फारूकी, प्रोफेसर व सदर शोबे मुआलजात को प्रिंसिपल गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज के साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर यूनानी महकमे आयुष हुकूमत तेलंगाना मुकर्रर किए जाने की खुशी में तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर ए खान सदर एसोसिएशन ने गैर तदरीसी महकमे में फौरी तौर पर 56 मखलूआ जायदादों को पुर करने के अमल को तेज तर करने के लिए नुमाइंदगी की और दवाओं की सप्लाई और इसकी पैकिंग को बदलने पर जोर भी दिया। डॉक्टर हैदर यमानी जनरल सेक्रेटरी ने तदरीसी मसाइल को हल करने और निजामिया तिब्बी कॉलेज की ज़बो हाली को बदलने और खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल करवाने के लिए कोशिश करने के लिए नुमाइंदगी की। डॉक्टर एहसान फारूकी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज व एडिशनल डायरेक्टर महकमे आयुष हुकूमत तेलंगाना ने इस मौके पर मौसर इक़दाम कर और मुत्तहदा तौर पर काम करने की हिमायत की और इसका तयक़ुन भी दिया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद मुकर्रम, डॉक्टर ख्वाजा मोइज़ुद्दीन, डॉक्टर M.A. फ़हीम, डॉक्टर उम्मतुन्नूर तैयबा, डॉक्टर शफीक अहमद, डॉक्टर N. नरसिम्हा और डॉक्टर मोहम्मद यूसुफुद्दीन वगैरह वहां पर मौजूद रहे। रियासत तेलंगाना की साबिका वजीर व बीजेपी लीडर DK अरोड़ा ने आज बतलाया कि पार्टी की जानिब से 11 और 12 दिसंबर 2 दिनों तक इंदिरा पार्क पर महिला संकल्प दीक्षा का एहतमाम वो करने जा रही हैं, जिसका मकसद रियासत में TRS हुकूमत की शराब पॉलिसी के खिलाफ में एहतजाज दर्ज करवाना है। इन्होंने सभी सियासी पार्टियों से एकजुट होकर इस एहतजाज में शामिल होने और रियासती खवातीन पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ में भी अपनी आवाज बुलंद करने पर जोर दिया। इंदिरा पार्क के पास ये स्टेट जो शराब के नशे में डूब जो गया है, शराब की वजह से जो आज जो संगठन ये स्टेट में हो रहा है, जो दिशा का इंसिडेंट है, और हर कोई इंसिडेंट ऐसे कहीं भी इंसिडेंट्स हो रहा है वो शराब की वजह से हो रहा है। तो शराब बंद कराना है और KCR आने के बाद से एक शराब का जो रेवेन्यू बढ़ाना बोल के जो 11,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो फर्स्ट टाइम जो CM बने फर्स्ट ईयर जो था, अभी वो डबल हो गया, 20,000 क्रॉस हो गए, 20,000 करोड़ क्रॉस हो गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? शराब पीने वालों का संख्या बढ़ गई, इसी की वजह से दुकानें बढ़ जा रही है, शराब की इनकम बढ़ जा रही है। मतलब ये स्टेट को पूरा एक अपने मुख्यमंत्री सब बोलते हैं अपने मुख्यमंत्री शराबी है, तो पूरा तेलंगाना को शराबी बना देना चाह रहे क्या? पूरा तेलंगाना को शराबी बना देना चाह रहे क्या? शराबी बना देके शराब में डूब जाके वो कुछ ना पूछे, कुछ डेवलपमेंट के बारे में ना पूछे और किसी से के बारे में पूछने के जो आगे न बढ़ सके। खाली यूथ को भी, आज यूथ भी गाँव में यूथ पूरा शराब के नशे में सब लोग ये हो जा रहे। एक स्कूल के पास देखो शराब का दुकान, अड्डा, शराब का अड्डा, इतने अड्डे हो गए शराब के। हर गांव में जनरल स्टोर में शराब मिल रहा है, इतने बेल्ट शॉप हो गए। एक दवा मिलना मुश्किल है गांव में, मगर शराब मिलता है। इस शराब की वजह से पूरा फैमिलियां दबा हो जा रहे, स्टूडेंट दबा हो जा रहे हैं। इतने औरत, छोटे बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक भी आज कोई एज को भी नहीं देख रहे। शराब के नशे में वो लोग क्या कर रहे हैं उसको ही नहीं पता। ऐसे कई हादसे हुए, ये सबको नजर में रखते हुए अभी इस तेलंगाना में शराब को हटाने की एजिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना स्टेट पूरा मुख्यमंत्री ने शराब में जो डुबाया है उसको शराब के
नशे में से बाहर लाना है, ये स्टेट को बचाना है और औरत को भी बचाना है। तो ये शराब को बंद करना है। उसी के इसी इशू लेके दिशा के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो हादसा हुई, वो भी शराब के नशे में वो लोग जो अटैक करके उसको मार दिए। ऐसे घटनाएं और दोबारा कहीं भी दोहराना नहीं चाहिए। इसके लिए सब आगे बढ़िए। अपन आगे बढ़ के ये शराब के नशे को ये स्टेट से हटाने के लिए सब कोशिश करेंगे। सब लोग मिलके जो 11 और 12 तारीख इंदिरा पार्क के पास 2 दिन का निराहार दीक्षा बैठ रहे हम। इसके लिए सब लोग इस एजुटेशन को आगे बढ़ाइए, हर एक हाथ मिलाइए, साथ दीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रियासत सियाटल के शहर म्यूकोल्टो काउंसिल के इंतखाबात में शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय नज़ाद उम्मीदवार रियाज अहमद खान ने रास्त मुकाबले में हिज़्ब मुखालिफ क्रिस्टोफर मैडविक को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की और काउंसिल के लिए मुंतखब हो गए हैं। रियाज अहमद खान को 3501 वोट हासिल हुए, जबकि इनके हरीफ क्रिस्टोफर ने 3283 वोट लिए। रियाज अहमद खान का ताल्लुक शहर हैदराबाद के एक मुमताज़ इल्मी और मजहबी ख़ानदान से है। वो बोइंग 787 में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की हैसियत से कारगुजार रहे हैं और अमेरिका में गुज़िश्ता 20 साल से क़याम पजीर हैं। इन्होंने अपनी वहाँ पर मुनफरिद शिनाख्त बना ली। वो महबूबनगर के मोतबर इल्मी शख्सियत नज़ीर अहमद खान मरहूम बानी व सदर हज सोसाइटी ज़िले महबूबनगर के फर्जंद हैं। चेन्नई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद वो अमेरिका मुंतकिल हो गए और वहाँ पर इन्होंने मास्टर्स और डॉक्टरेट की तकमील की। म्यूकोल्टो काउंसिल के इंतखाबात में कामयाबी के बाद इन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार करते हुए बतलाया कि वो मुस्तकबिल में भी सियासी खिदमत जारी रखेंगे और आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। अमेरिका में मुकीम हैदराबादियों ने इनकी इस कामयाबी पर ज़बरदस्त इजहार मसरत करते हुए उम्मीद जाहिर की कि रियाज अहमद खान मुस्तकबिल में और भी बुलंद मुकाम हासिल करेंगे और आवाम की खिदमत में मसरूफ़ रहते हुए हिंदुस्तानी शहरियों के मसाइल को हल करवाने में अहम रोल अदा करेंगे। रियाज अहमद खान ने भी इस मौके पर बतलाया कि इंतखाबात के दौरान इनको कई मराहिल और दुश्वारियों से गुजरना पड़ा और कई तल्ख तजुर्बात भी हासिल हुए। इन्होंने अपनी इस कामयाबी को हैदराबादी तहजीब के नाम मानून करते हुए बतलाया कि हैदराबादी तहजीब इनको विरसे में मिली थी, जिसके बायस वो अमेरिकी समाज में अपना मुकाम बना पाए हैं। इनके बड़े भाई डॉक्टर नियाज अहमद खान मैनेजिंग डायरेक्टर SAP मेडिकल्स भी सऊदी अरब में अपने क़याम के दौरान इंडियन एम्बेसी स्कूल रियाज के चेयरमैन रहे हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के की बहुत सारी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की जानिब तवज्जो न देने की आवाम की बहुत सारी शिकायतों पर आज महकमा बरक़ी के बहुत सारे लोगों का एक जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें शामिल हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गणेश, DE प्रसाद, PE हेमंत वगैरह के साथ साथ बहुत सारे पार्टी के इब्तिदाई सुदूर
और मोतमदीन व हरकियाती कारकुन भी। इस मौके पर सारे हल्के की स्ट्रीट लाइट्स की पाबजाई और इनकी फौरन तज़ीन नौ करने के लिए सभी पर दबाव डाला गया। शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके के बहुत सारे मोहल्लेजात जैसे सूर्य नगर कॉलोनी, पार्लियामेंट कॉलोनी, आदित्य नगर वगैरह के नए इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन के इंतखाबात आज अमल में लाए गए और इसके बाद फौरन सभी को तक़वियत भी दे दी गई। इसकी निगरानी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने की। इब्तदाई का इलेक्शन के बाद जमात का आईडी कार्ड आने के बाद ये जमात के आईडी कार्ड को लेकर कोई गलत रास्ते पर या कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि जमात आज देखते होंगे हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े सियासी जमातें हैं और बड़े से बड़ी जमातों के अंदर बड़े बड़े लोग हैं, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात वो हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और उसी जगह पर सदर मोहतरम हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे में पहुंचते हैं। मैं ये तमाम तफसीलात तो नहीं, मैं जनाब सैयद फ़हीम साहब को उनकी बॉडी को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी इब्तिदाई के अंदर जो भी मसाइल यहाँ के, चाहे बल्दी मसाइल अबरासानी हो या दीगर मसाइल हो, उन तमाम मसाइल को और उसी दरमियान में आज शेख पेट बल्दी डिवीजन के अंदर मैं समझता हूँ यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों या यहाँ के मौजूदा हालात को तमाम को मद्देनजर रखते हुए और ख़ास तौर से जो इब्तिदाई के सदर बनते हैं उन तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आ जाएंगे उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए आसानी हो सकती है और साथ ही साथ और आप हर वक्त जमात के अवाम के साथ रहना और जमात के जो दस्तूर जमात का जो भी उसूल है उन उसूल के फर्ज करने की पूरी कोशिश करना। और आज सवाल मैं फिर एक मरतबा यहाँ पर आए हुए तमाम को शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ जो पोलिंग बूथ नंबर के दो नंबर के जो सदर है जनाब सरवर साहब, ये साबिनामे भी थे, अभी भी पोलिंग बूथ नंबर 2 पर उनको सदर मुंतखब किया गया, क्योंकि तमाम पार्टी को उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और आज तौर से आपके जो भी इब्तिदाई के हल्के के अंदर जो भी मसाइल रहेंगे आप इंशाल्लाह आपके कारपोरेटर साहब को बताइए या मुझको बताइए, इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकता आप हम बैठ कर आपके कारपोरेटर साहब के साथ में इंशाल्लाह वो तमाम मसाइल को करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया पर हज साल 2020 के लिए दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी दे दी गई है। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने बताया कि अब आज़मीन 17 दिसंबर तक अपनी दरखास्तें ऑनलाइन के जरिए दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आज़मीन की मदद के लिए हज हाउस में हेल्प डेस्क कायम किए गए ताकि दरखास्त गुजारों की रहनुमाई और मदद की जा सके। वाज़ेह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की थी। आज फिर जो सो एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड की गई है, जो कि दिसंबर 17 तारीख माने दिसंबर 17 तक की डेट एक्सटेंड हुई है। हज 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट आज फिर एक्सटेंड हो चुकी है, दिसंबर 17 तारीख माने दिसंबर 17 तक आज एक्सटेंशन मिला है एप्लीकेशन फॉर्म्स को। मैं आप लोगों से खासकर आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ, जितने भी लोग एप्लीकेंट्स हज को जाना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की ऑफिस जो हज हाउस पे है यहाँ पे आइए। आपके लिए हम पूरी सहूलतों के साथ यहाँ पे जितना हमारा स्टाफ है कंप्यूटर्स के साथ आपकी जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है फिलअप करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खासकर लेडीज़ के लिए भी यहाँ पे अलग जो सब लेडी वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं उनको सजेस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जितने भी एप्लीकेंट्स हैं यहाँ आकर जो सब अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए। जी साहब, अब तक तेलंगाना 8,500 तक हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म्स आज की डेट तक हमारे को हासिल हुए हैं। टोटल कोटा कितना है? टोटल कोटा लास्ट ईयर हमारे का 4,500 का था, लेकिन हमारे को 1,000 एक्सटेंड हुआ था। इंशाल्लाह ये साल भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसके लिए खासकर हमारे होम मिनिस्टर साहब भी ये चीज़ की कर रहे हैं
और लास्ट ईयर भी उन लोगों की नुमाइंदगी पे ही जो सो हमारा कोटा एक्सटेंड हुआ था। इंशाल्लाह ये साल भी कोटा एक्सटेंड होने के पूरे होंगे। मतलब दूसरे जो रियासतें हैं उनमें से सुनने में यह आया है कि जैसा बिहार है और दीगर रियासतें हैं कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। क्या तेलंगाना को इस मरतबा 1000 से ज़्यादा 1500 तक कोटा इजाफा करने की गुंजाइश है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जितने एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा जो आते थे, जैसा कि हमारी रियासत में भी गुज़श्ता साल 13,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, ये साल पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेशन फॉर्म्स की बहुत कमी है। जैसा हमारे बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है, बाजू का जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, यहाँ तो उनके पास तो सिर्फ 1500 ही आए हैं ये साल। मैं इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये बार, क्योंकि 17 तारीख तक भी जो डेट दी गई है, इंशाल्लाह एप्लीकेशन फॉर्म्स भी बढ़ेंगे और कोटा भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। जी, कोटा किया जाएगा। लास्ट ईयर भी हम यहाँ से हमारी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दिए थे, सीएम साहब हमारे केसीआर साहब। ये साल भी सीएम साहब की नुमाइंदगी पे हम इंशाल्लाह ये लेटर ये साल भी फॉरवर्ड करेंगे कि हमारे को ये साल भी मिनिमम 2 से 3 हज़ार का एप्लीकेशन हमारे को हाजियों का कोटा एक्सटेंड होने के लिए। जी, तो जो फीस है लास्ट मरतबा कुछ इजाफा हुआ था, तो इस मरतबा जैसे कि जीएसटी भी उसमें हटा दिया गया था, तो काफ़ी थोड़ा हंगामा हुआ था। इस मरतबा क्या ये एक बात मैं आपको और एक बताता चलूँ कि जितना जीएसटी पूरे हिंदुस्तान के हाजियों को निकालने में हो, सिर्फ हमारी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से ये दरख्वास्त रखने पर ये जो सो जीएसटी हटी गई है। जी, इस मरतबा महंगाई का क्या असर पड़ेगा? ये महंगाई का असर है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म्स में देखा जा रहा है। जी, अच्छा। तो दूसरी रियासतें जो कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, बजट ही उसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन खेले जाने वाले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए 1800 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। रजाकोटा कमिश्नर पुलिस महक बजवत ने मीडिया को बताया कि मैच के आगाज से कबल स्निफर डॉग के जरिए स्टेडियम की तलाशी ली जाएगी और पूरे स्टेडियम में CCTV कैमरे कारकर्द रहेंगे। सी टीम को भी मुतरक किया जाएगा। एक ज्वाइंट कमांड कंट्रोल के जरिए अशराफ पर नजर की जाएगी। स्टेडियम के दाखिले पर स्कैनर नस्ब किए गए। इस मौके पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे। He's done a lot of hard work than most of us because he's here from right in the morning till the late night. And thank you very much for coming here, sir. Whatever you have said, I fully endorse it. And I think we want to make your job as easy as possible, sir, because your inputs are more important than anything else. Because this is my first time, I've never addressed a press conference with police people. So this is my first time, and I'm slightly nervous. So I might not say something, I might not get caught with sir. But anyways, I'm very happy that you all have come. And from our side, we worked very hard for this game. And I think if we have a successful game, I think we will get more games and it will be good for the people of Hyderabad. And I request the people the crowd, the cricket lovers who come to watch the match, to come and enjoy the match, rather than I know everybody wants to have a gala time, but I think, there has to be some amount of behavior as well, when you come to watch the game. Because the players are giving their best, please don't start shouting or abusing at the players, because it's a norm which the ICC is very strict on that, because please avoid that. And come and enjoy the game. I think you really enjoy the game. And when I was playing, I really enjoyed when the crowd was enjoying. So it was most important. I think sir has said about the press, the press is very, very responsible nowadays, and I think we learn a lot from you people also, because you have the first-hand information. So if you get it, instead of just criticizing, it is better if you can tell us, we'll be happy to improve it, rather than, because making a big hue and cry. Sometimes things go out of the hand. We try our best. Sometimes things are not in our hands. So we really work towards the betterment of the game. And as sir has given a lot of input in the last 3-4 years, have been very tough, because sir, we make your job very tough, and I know it's not very easy thing, because you've had so many issues here. Because now I'm here, I just want to promise you that from next match, your job will be very easy. You don't have to worry about anything, because we want to make sure that because you give us so much help, and you give us so much confidence. Without law and order, there will be no event. We must always understand that. Without law and order, there won't be no event. So we have to respect our police people, our people who are guarding or manning the gates, or whoever on the ground, and people are there. Please respect
the police people, because they are the people who really protect you, they give you the protection. So I request everybody who is going to come for the match to really come and enjoy the game, and then you'll have more matches. If you have more matches, if you have a successful game, if the game is done well, you will get more matches. It will be good for the game of cricket for Hyderabad, and it will be good for the young players, who really would want to, play in front of big crowds. They'll get to see a lot of matches. So with this thing, I really thank the press and thank you, sir, for being here, and madam and Manoj sir and everybody who's there from the police department. I think that without you, our job would be very, very tough. I really appreciate what you have done, sir. I know there have been hardships you have faced. You have been having meetings up and down. So I really appreciate whatever you're doing, and I must thank the Apex Council, my Apex Council, who really worked very hard for it. And I think the game, we had a game on the level of the game, and then you'll have more matches. If you have more matches, if you have a successful game, if the game is done well, you will get more matches. It will be good for the game of cricket for Hyderabad, and it will be good for the young players, who really would want to, play in front of big crowds. They'll get to see a lot of matches. So with this thing, I really thank the press and thank you, sir, for being here, and madam and Manoj sir and everybody who's there from the police department. I think that without you, our job would be very, very tough. I really appreciate what you have done, sir. I know there have been hardships you have faced. You have been having meetings up and down. So I really appreciate whatever you're doing, and I must thank the Apex Council, my Apex Council, who really worked very hard for it. And I think the game, we had a game on the level. Sir, whatever you have said, I fully endorse it. And I think we want to make your job as easy as possible, sir, because your inputs are more important than anything else. Because this is my first time I've ever addressed a press conference with police people. So this is my first time, and I'm slightly nervous. So I might not say something, I might not get caught with sir. But anyways, I'm very happy that you all have come. And from our side, we work very hard for this game. And I think if we have a successful game, I think we will get more games, and it will be good for the people of Hyderabad. And I request the people the crowd, the cricket lovers who come to watch the match, to come and enjoy the match, rather than have I know everybody wants to have a gala time, but I think, there has to be some amount of behavior as well, when you come to watch the game. Because the players are giving their best, please don't start shouting or abusing at the players, because it's a norm which the ICC is very strict on that, because please avoid that. You come and enjoy the game. I think you really enjoy the game, and when I was playing, I really enjoyed when the crowd was enjoying. So it was most important. I think, sir, I said about the press, the press is very, very responsible nowadays, and I think we learn a lot from you people also, because you have the first-hand information. So if you get it, instead of just criticizing, it's better if you can tell us, and we'll be happy to improve it, rather than, because making a big hue and cry. Sometimes things go out of the hand. We try our best. Sometimes things are not in our hands. So we really work towards the betterment of the game. And as sir has given a lot of input in the last 3-4 years, have been very tough, because sir, we make your job very tough, and I know it's not very easy thing, because you had so many issues here, because now I'm here. I just want to promise you that from next match, your job will be very easy. This match, we are making special arrangements for the traffic regulation, traffic parking, and our request to people to go for maximum use of public transport. Already, Hyderabad Metro Rail, they have extended the timing of the metro operation from 10 p.m. to 1 a.m. on the match day. So on the match day, that is tomorrow, the metro will be running till 1 a.m. of Saturday morning. So you can avail this metro facility. Secondly, we have tied up with RTC, and RTC buses also. They will be there to go to Secunderabad or any other places. You can take help of RTC. So the public transport people can use more compared to the two-wheeler or four-wheeler, so that it will help them to reach home as early as possible. At the same time, they can come to the stadium in due time. Match is at 7 o'clock, so 4 o'clock, the gate opening time will be 4 o'clock. 3 hours before, we'll open the gate. There will be a proper security check at each gate.
and the ticket is one-time entry. Anyone entering in the stadium, if he go out, he can't come back. So one-time entry is there. There are certain items which are banned, which are not permitted to carry inside the stadium. ఈ ఐటమ్స్ ఏ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఈ ల్యాప్టాప్స్, స్పెషలీ ల్యాప్టాప్స్, కెమెరాస్, సిగరెట్ లైటర్, మ్యాచ్ బాక్స్, బైనాక్యులర్, బ్యాటరీస్, బ్యాగ్స్, బ్యానర్స్, తర్వాత సిగరెట్స్, coins, helmet. Whoever is bringing helmet on two-wheeler, they should get it locked and the two-wheeler. They can't carry the helmet inside the stadium. Tarvata outside eatable. Any outside eatables are not allowed inside. Inside all the items are available at the prescribed rate. There will be vendors. They will display the rate and there will be vigilance team to supervise over the vendor. If anyone is selling water or some items at higher rate, immediately you can complain to us. We'll take action on them. Water bottles are not allowed. Water bubbles with the glass, they are arranged at each and every corner of the stadium by our cricket association. Electronic gadgets, they are not permitted. Sharp metal or plastic objects, sticks and all, not permitted. Outside there will be many hawkers who will new Hyderabad Cricket Association President Mohammad Azuddin Garu, Vice President John Manoj Garu, Secretary Vijayanand Garu, our DCP Malkajgiri Rakshita Murthy, Additional DCP Traffic Manohar, ACP Malkajgiri, ACP Traffic Malkajgiri, all other officers, and all media friends. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने आज ऑल इंडिया पब्लिक सर्विसेज और इंडियन सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स वर्कशॉप की विदाई तकरीब में शिरकत की और इसमें हिस्सा लेने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। दिफाई यूनिटों के क़याम और बुलेट ट्रेन के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी से मुतालिक रियासती वजीर KT रामाराव के बयान पर बीजेपी ने शदीद तनकीद की है। बीजेपी की रियासती सदर डॉक्टर K लक्ष्मण ने इस मसले पर खुलेआम और बामकसद मुबाहिस के लिए KTR को चैलेंज किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि TRS तफरीक़े की सियासत कर रही है और मुंबई और हैदराबाद के दरमियान शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन को इसमें घसीट रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ रियासतों को दरकार फंड्स फराहम कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट्स मंजूर किए जा रहे हैं। उन्होंने KTR पर इलाकाई मुनाफरत फैलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।